नमस्कार साथियों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा खास टॉपिक है सीआरडी। क्योंकि अगर फार्म में सीआरडी आ जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा कर देते हैं, उसके बाद भी सीआरडी ठीक नहीं हो पाती है। उनका जेब का पैसा चला ही चला जाता है, उसके साथ साथ में फ्लॉक से मिलने वाला जो पैसा भी होता है वो भी नहीं मिलता, तो हज़ारों ऐसे नुकसान होता है और लाखों का उधर से नुकसान हो जाता है। तो आज का हमारा खास टॉपिक है सीआरडी कैसे ठीक करेंगे। देखिए, इसमें हम दोनों तरीके के नुस्खे बताने वाले हैं आपको। एक तो आपको मैं देसी जुगाड़ भी बताऊंगा कि देसी चीज़ें लगा करके आप सीआरडी को बिल्कुल सही कर सकते हैं, और दूसरा जो अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से भी आप सही कर सकते हैं। आपको जो भी सही लगे आप उस हिसाब से अपना मेडिसिन का यूज कर सकते हैं और आप सीआरडी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे जो दोनों तरीके हैं आजमाए हुए हैं और हमारे फार्म में सीआरडी आ भी गई थी इस बार, और हमने कंट्रोल भी पूरी तरीके से कर लिया। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे हमारे पास और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक हम पर्सनल जानकारी आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा व्हाट्सएप चैट नंबर है जो इस समय बंद रहता है, तो आज मैं वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपके फार्म में सीआरडी तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे भी पैसा नहीं खर्चा करना है। देखिए, बहुत से फार्मर भाई क्या करते हैं कि पहले जब सीआरडी आ जाती है तब ध्यान नहीं करते, उसके बाद में जो उनको मेडिसिन कोई बता दे रहा है वो मेडिसिन लगा करके लगा दे रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे बर्ड की लीवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। किडनी भी डैमेज हो जाती है और लीवर भी डैमेज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा बर्ड फीड भी खाना कम कर देता है, उसके साथ साथ में वज़न पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बर्ड हमारा वज़न भी नहीं लेता। तो आज का हमारा खास टॉपिक है, ना तो फीड खाना रुकेगा और ना ही अपने बर्ड में कोई अन्य समस्या भी आएगी, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स है, लीवर समस्या है, ये समस्याएं नहीं होंगी और अपना बर्ड जो है वो ठीक भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, अभी आज के ही दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, तीन स्टेज में जो है सीआरडी आता है। एक तो आता है फर्स्ट वीक में आ जाता है, दूसरा आता है 15 से 20 दिन में, और तीसरा सीआरडी आता है 25 से 30 दिन के बीच में। लेकिन तीनों स्टेज जो है ख़तरनाक होते हैं, सीआरडी किसी भी टाइम आ जाए वो ख़तरनाक होते हैं। लेकिन पहले स्टेज को ठीक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, दूसरी उससे ज़्यादा, तीसरी उससे ज़्यादा। तो आपका जो फार्म है उसमें कौन सी स्टेज है, मतलब कितने दिन का आपका बर्ड है और कब से सीआरडी, ये आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आपको पहले दिन से लगा करके बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका बर्ड अभी 7 से 8 दिन या 10 दिन का हुआ है, अगर अपने फार्म में सीआरडी आ गई है तो उसके लिए मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं इसी वीडियो में मैं मतलब 1 दिन से 35 दिन के बीच में कभी भी सीआरडी आती मैं पूरा बताऊंगा, और अंग्रेजी देसी नुस्खे ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप वीडियो पूरा वॉच करिएगा। इससे क्या होगा, मैं कहीं पर कोई भी मेडिसिन बता रहा हूँ, क्योंकि 3 समय है, तीनों समय का अलग अलग डोज बताना है, तो आप वीडियो भाई पूरा वॉच कर लीजिएगा। अगर समय नहीं है तो वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट वॉच करके ही अपने इस मेडिसिन का यूज करना अपने फार्म में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्म में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है भाई। मेरा मेन मकसद यही है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, अगर अपने फार्म में साफ़ सफाई पूरी तरीके से अच्छी नहीं है तो सीआरडी ठीक नहीं कर पाओगे। सीआरडी ठीक हो जाएगी, अकुलाई आ जाएगी। अकुलाई जब भी आती है तो सीआरडी से जब अकुलाई होगी तभी सीआरडी आएगी, या सीआरडी होने के बाद अकुलाई आ जाएगी। ये दोनों मर्ज़ें अपने आपस में चलती हैं। दोनों चीज़ें आप देखोगे, अगर आपके फार्म में सीआरडी है तो अकुलाई भी मिलेगी, अकुलाई है तो सीआरडी भी रहेगी। तो ये क्या होता है, ये एक गंदगी का हिस्सा भी इसको बीमार कर देता है। तो अपने फार्म में ड्रिंकर की जो सफाई है उसको दिन में 2 बार करवाइएगा। और पानी में आपको क्या देना है, अगर सीआरडी या अकुलाई दोनों चीज़ें हैं अपने फार्म में या केवल सीआरडी, तो आपको एक मजबूत दवा मैं बता रहा हूँ जो कि आप लोग नहीं यूज करते हो। आपको सैनिटाइज़र ले लेना है। अगर अपने फार्म में सैनिटाइज़र यूज नहीं कर रहे हो और तो आपको सैनिटाइज़र ले लेना है। सैनिटाइज़र अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हो सही डोज के हिसाब से, तो अपने फार्म में सीआरडी आने के 80% चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप सैनिटाइज़र नहीं यूज करते तो सैनिटाइज़र का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, सैनिटाइज़र यूज करते रहिए। सैनिटाइज़र यूज करने का भी नियम होता है। आप लोग करते क्या हो कि सैनिटाइज़र और मेडिसिन दोनों चीज़ें डालनी है पानी में, क्योंकि सैनिटाइज़र जो होता है प्रॉपर तरीके से चलता है, रेगुलर के लिए होता है, मेडिसिन रेगुलर नहीं होती है। तो आप लोग करते क्या हो, उसमें सैनिटाइज़र डाल ले पानी में, उसके बाद तुरंत ही मेडिसिन डाल दी। इससे क्या होता, हाँ, वो सैनिटाइज़र में इतनी क्षमता होती है कि वो मेडिसिन को भी नष्ट कर देगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया नाशक होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मेडिसिन होता है वो भी नष्ट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, सैनिटाइज़र 20 मिनट पहले डाल दिया जाता है पानी में, उसके 20 मिनट बाद उसी पानी में मेडिसिन डाली जाती है, तब जाके हम मेडिसिन का पूरा असर देख पाएंगे।
आपको एक साथ में नहीं मिलाना, क्योंकि मैं भी अभी मेडिसिन बताने वाला हूँ, आपको पता लगे सैनिटाइजर मेडिसिन एक ही साथ में डाल दो तो हमारा बताया हुआ ये सब ख़राब हो जाएगा। आप भी गलत तरीके का कमेंट करने लगोगे भाई कि आपने गलत तरीके से बताया, समझ नहीं आया और ये सब ख़राब हो गया है, गाली दोगे। बहुत मतलब लोग तरह तरह की बातें कहने लगते हैं, तो इसीलिए जो भी बात है मैं आपको स्पष्ट समझा रहा हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है समझाने में, ठीक। ये बात हो गई। 90% 80% जो है खतरा कम हो जाता है सैनिटाइज़र से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, अब आती है बात मेडिसिन की। देखिए फर्स्ट स्टेज में अगर आपका बर्ड है लगभग 8-10 दिन का है, ठीक है, 10-12 दिन तक हो गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, केवल अस्थालीन सिरप ले आइए और आप अस्थालीन सिरप लगा दीजिएगा। अस्थालीन सिरप 18-19 रुपये का आता है, जो कि स्क्रीन पर आपको हम दिखा पा रहे हैं। उसको आपको ले लेना है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से मेडिकल स्टोर पे, ठीक है। इसको ले लीजिए। इसके बाद में इसको आपको 1000 बर्ड पे एक अस्थालीन सिरप लगा दीजिए। अगर 12 से 13 दिन तक बर्ड है, एक दिन से लगा करके, ठीक है, एक सिरप आपको लगाना है अपने फार्म में 1000 बर्ड। फिर आपका जितना भी बर्ड है उतना आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अगर यही बर्ड 15 से 20 दिन का है तो या 15 दिन के ऊपर 20-25 दिन का, तो एक अस्थालीन सिरप ले लेना है। उसके साथ में 80 ml एंटीबायोटिक ले लेना है, ठीक है। अगर बर्ड 1 किलो के ऊपर है तो 80 ml एंटीबायोटिक ले लेना है। अगर बर्ड 1 किलो के अंदर है, लगभग 500 ग्राम प्लस है, तो यहाँ पर आपको 50 ml एंटीबायोटिक ले लेना है, एक अस्थालीन सिरप ले लेना है, इसको मिला करके। और आपको ये देना कैसे है, इसको आपको रात के समय में, रात के 3 घंटे के पानी में आपको मिला करके इसको देना है। रात के 3 घंटे का मतलब 8 बजे से जैसे 11 बजे का पानी। तो इसमें क्या करना है, आपको ड्रिंक का डोज दे देना है, कॉलर में पानी को डाल देना है और ये पी जाएगा। पूरी रात के लिए पानी में नहीं देते हैं, क्योंकि पूरी रात अगर आप इसको देते हैं तो मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा। जब मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा, कोई लाभ अपने को नहीं मिलेगा, तो आप बोलोगे फिर भी कि कोई लाभ नहीं मिला, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लगाना। मैं जिस तरीके से जो बता रहा हूँ इतना अगर आप कर लेते हैं तो अपने फार्म में समस्या नहीं बचेगी। वही बर्ड अगर आपका 25 से 30 दिन के अंदर पहुंच चुका, तो यहाँ पर अस्थालीन सिरप और 80 ml आपको वो ले लेना है, ये एंटीबायोटिक ऐसा करके देना, ठीक है। ये हमारा हो गया अंग्रेजी दवा का। ये यूजफुल है, मैंने यूज भी करा है, बहुत से फार्मों में भी यूज कराया है, तो आपको ये इतना ले लेना है। ये कर देने के बाद अब आती है हमारी बात है देसी नुस्खे की। देसी नुस्खे की बात ये रही हमारी कि भाई आपको क्या करना है, एक वो ले लेना है लहसुन, जो आता है लहसुन ले लेना है 100 ग्राम, ठीक है। 1000 बर्ड पे 1000 बर्ड पे 100 ग्राम लहसुन ले लेना है। उसको क्या करना है, अच्छे से छील लेना है, उस पर जो छिलका झिल्ली टाइप का लगा होता है उसको हटा देना है। उसके बाद मिक्सी या ग्राइंडर में उसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिएगा। उसको भी आप कॉलर में दे सकते हैं। ऐसा देने से उसको अगर आप 3 दिन यूज करते हैं ना, तो अब भी आपके फार्म से सीआरडी ख़त्म हो जाएगी। और मैं सीआरडी से एक रामबाण इलाज में बता दूं, और सीआरडी फैलने से रोकने के लिए आपको मार्केट से विरकान एस ले लेना है। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके उसको बर्ड के ऊपर, मतलब नोजल को ऊपर कर लीजिएगा और बर्ड फार्म में अपने पूरे स्प्रे कर दीजिएगा। और फार्म के आसपास जो जगह खाली पड़ी है उस पर भी स्प्रे कर दीजिएगा। पर्दे का मैनेजमेंट, पर्दा जिस तरफ से हवा चले उस तरफ का पर्दा लगभग 1 से 2 फुट ज़मीन से उठा होना चाहिए, और जिस तरफ हवा निकल रही बाहर है उस तरफ का पर्दा पूरा गिरा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे फार्म में गंदी हवाएं नहीं रुकती हैं, गंदी गैसें नहीं रुकती, जिससे कि बीमारी का खतरा कम रहता है। और बर्ड को सीधी हवा लगने से भी बचाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करिए, उस पर हम आपको साधारण जवाब जरूर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो लाएंगे हम आपके कमेंट के अनुसार।